स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन। मैं आपकी स्टैटिस्टिकलिटी और हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 5 विच इज कॉन्गो द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। तो बच्चों, इस सीरीज में हम डिफरेंट जो कंट्रीज हैं उनके बारे में समझेंगे, उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन के बारे में समझेंगे और वहां की कल्चर को भी समझेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लेट अस सी द करिकुलर गोल्स। In this chapter, we will locate Congo and its physical features on the map. We will understand the lifestyle of people living in the equatorial forest, and we will compare the climate and vegetation of Congo with India. Now, in this chapter, let us see the chapter highlights. In this chapter, we will try to locate Congo. We will see the location, its climate, its vegetation, wildlife, life of the people there, industries and major cities, and tribal people. तो हम कॉन्गो के बारे में पूरी तरीके से समझने वाले हैं सेशन के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। The region located between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn is called Equatorial region। बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उसे हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। ठीक है, आपका कॉन्गो जो है वो एक इक्वेटोरियल रीजन में ही लोकेट करता है। ठीक है, जैसे कि ये आपके ये पूरा इक्वेटोरियल रीजन है, आपका इक्वेटोरियल रीजन है जो कि आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक होता है। ठीक है बच्चों, इसके अंदर कौन कौन से आपके कौन कौन से स्टेट्स आपके जो कंट्रीज आती हैं, ये इक्वेटर जो है वो पास करता है आपके साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से और एशियन कॉन्टिनेंट से। द एरिया दैट लाइज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेटर इज नोन एज इक्वेटोरियल रीजन। इसे हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं इस पूरे एरिया को। ठीक है, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो हमेशा हॉट एंड वेट होता है। हमेशा यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है क्योंकि सन की रेज यहाँ पे ज्यादा पड़ती हैं। अब हम लोकेशन की बात करें तो आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है वो आपके अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे लोकेटेड है। इसकी जो कैपिटल है वो किन्शासा है। ठीक है, ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इसके वेस्टर्न में कॉन्गो लोकेटेड है। ठीक है, इक्वेटर जो है इसके नॉर्दर्न पार्ट से होकर गुजरती है। 1/3 ऑफ द कंट्री लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 2/3 ऑफ द कंट्री लाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। तो ये जो कंट्री है कॉन्गो, ये इसका जो एक 1/3 पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और 2/3 पार्ट है वो साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर आता है बच्चों। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट रिवर जो अफ्रीका की है, जो कॉन्गो रिवर है, यहाँ से फ्लो करती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। और जो रिवर है इट इज ऑल्सो कॉल्ड द हाईवे ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, जिसे सेंट्रल अफ्रीका का हाईवे भी कहा जाता है। सेंट्रल अफ्रीकन द सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज सिचुएटेड इन द कॉन्गो रिवर बेसिन। ये जो सेंट्रल पार्ट है और वेस्टर्न पार्ट है कंट्री का, वो कॉन्गो रिवर बेसिन पे सिचुएटेड है, जो कि आपका सेकंड लार्जेस्ट बेसिन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, आपका जो कॉन्गो है वो प्लेट्यूज से भी घिरा हुआ है बच्चों, विच इज इनटू सावनास इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट माउंटेनियस terraces in the west and dense grassland extending north beyond the Congo river। तो बेसिकली ये एक प्लेट्यू है जो 3 तरह से ये भी घिरा हुआ है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर बच्चों रवेंजोरी माउंटेन्स है, रवेंजोरी माउंटेन सिचुएटेड है और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है कॉन्गो का और रवेंजोरी माउंटेन्स का वो है माउंट स्टैनली, जो कि 5100 किलोमीटर 110 मीटर्स पे है, जो कि 5110 मीटर्स पे है। नाउ लेट अस सी द क्लाइमेटिक कंडीशन। वहां का क्लाइमेट कैसा है? वहां का क्लाइमेट है हॉट एंड क्लाइमेट हमेशा जो है वो, चूंकि इक्वेटर के पास है इसलिए वेट क्लाइमेट रहता है हमेशा। यहाँ पे जो है डायरेक्ट सनलाइट आती है बच्चों थ्रू आउट द ईयर, हमेशा जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है क्योंकि सनलाइट आपको पूरे साल मिल जाती है। यहाँ पे रेनफॉल भी होता रहता है पूरे साल। मॉर्निंग जो है वो जनरली जो है दिन में बहुत ज्यादा धूप होती है, नून तक आते आते टेम्परेचर जो राइज हो जाता है और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होती है और हमेशा हैवी रेनफॉल होती है। यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ये जो है इक्वेटर के पास है, हाईएस्ट सन रेस को रिसीव करता है, इसीलिए हैवी रेनफॉल भी होते हैं इस एरिया के अंदर। ठीक है, शाम होती है वहां पे उस टाइम में मौसम जो है अच्छा हो जाता है। अगर हम वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे जो है
एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं बच्चों, क्योंकि बारिश पूरे साल हो रही है, धूप पूरे साल मिल रही है, इसलिए यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जिनकी जो पत्ते हैं वो कभी नहीं खत्म होते, हमेशा वहां पे ग्रीनरी बरकरार रहती है, हमेशा डेंस फॉरेस्ट हमेशा बने रहते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट विच रिसीव कंसिस्टेंट रेन आर नोन एज रेन फॉरेस्ट। ठीक है, रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं आपके कांगो के अंदर, बहुत सारे जो है बहुत ऊंचे ऊंचे हैं। ठीक है, बहुत सारे क्रीपर्स भी क्लाइम करते हैं, बहुत सारे क्रीपर्स भी होते हैं, यहाँ पे पेड़ भी होते हैं। ठीक है, और इन फॉरेस्ट में कौन कौन से फॉरेस्ट हैं बच्चों? इबोनी, महागौनी, बैम्बू, रबर, ऑयल पाम्स और वेरियस टाइप ऑफ वाइन, ये सारे के सारे प्लांट्स जो हैं वो आपके कांगो के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा वेजिटेशन। अब बात कर रहे थे वाइल्ड लाइफ की, कि जानवर कैसे पाए जाते हैं कांगो के अंदर। अगर हम जानवरों की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे अगर हम फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ की बात करें तो इस फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट पाए जाते हैं। और कॉमन जो कलरफुल क्रिएचर है बच्चों बर्ड्स के, उनके बहुत सारे लंबे और ब्राइट फेदर्स होते हैं और बहुत सारे बड़े टेल्स भी होते हैं। अगर हम एनिमल की बात करें तो कौन कौन से एनिमल प्रेजेंट है कांगो के अंदर? एलिफेंट्स, हिप्पोपोटामस, राइनोसोरस, monkeys, apes, tigers, and wild buffaloes. Reptiles are also found here, like snakes, pythons, and crocodiles. Hence, Democratic Republic of Congo is often called a Gigantic Zoo. जिसे जिजैटिक जू भी कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पे डिफरेंट वाइल्ड लाइफ है, बहुत ज्यादा कलरफुल वाइल्ड लाइफ है, और यहाँ पे सारे बड़े एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम लोगों की बात करें तो यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है? तो यहाँ के जो लोग हैं वो जनरली जो है वो पेड़ों पे निर्भर हैं अपने ऑक्यूपेशन के लिए। यहाँ पे एग्रीकल्चर और माइनिंग जो है वो यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है। अगर हम फूड की बात करें तो कसावा, मेज, राइस, मिलेट और वेजिटेबल यहाँ की मेन फूड क्रॉप्स हैं, और कसावा यहाँ का स्टेपल फूड है। जैसे कि हमारे यहाँ का राइस और व्हीट जो है वो स्टेपल फूड है, वैसे कसावा वहाँ का स्टेपल फूड है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे कांगो के अंदर कौन सी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है? वो है टेक्सटाइल, केमिकल्स, पेपर्स, सोप एंड सीमेंट, और सिगरेट की फैक्ट्रीज भी यहाँ पाई जाती हैं। बहुत सारी जो सिटीज, इंपॉर्टेंट सिटीज हैं कांगो की, वो है किंशासा, मटादी और लिकासी। किंशासा जो है वो कैपिटल भी है कांगो की, और मितादी इज द होस्ट ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट पोर्ट। मितादी के अंदर सबसे ज्यादा कांगो के लार्जेस्ट पोर्ट पाए जाते हैं। यहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा फ्लरिश्ड है बच्चों। ठीक है, क्योंकि यह रिच है माइनर रिसोर्सेज के अंदर। जो काटंगा है जो कि साउथ में है, वो मिनरल्स में बहुत ज्यादा रिच है। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल डायमंड्स, कॉपर्स, टिन, गोल्ड एंड यूरेनियम जो है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि पाए जाते हैं कांगो के अंदर, जो कि माइन से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो ये मिनरल्स जो है, जो डायमंड, कॉपर, टिन, गोल्ड जैसे जो मिनरल्स हैं वो कांगो के अंदर पाए जाते हैं। अब हम समझते हैं ट्राइबल पीपल के बारे में। तो कांगो में कैसे टाइप के लोग रहते हैं? मेनली कांगो के अंदर जो कि अफ्रीकन कंट्री है उसमें ट्राइबल्स रहते हैं बच्चों। ठीक है, जो कि डिफरेंट टाइप से बिलोंग करते हैं। कांगो इज द बांतू ट्राइब। जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्राइब है वो है बांतू ट्राइब। लार्ज नंबर ऑफ पेजिम, बहुत सारे जो पेजमीज हैं उनका जो ऑक्यूपेशन है वो है हंटिंग और गैदरिंग हनी। ठीक है, तो बहुत सारे जो पेजेमीज हैं बच्चों, उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है हंटिंग और हनी गैदर करना। और ये जो बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं ये प्रजाति। यहाँ के इंपॉर्टेंट जो रिवर्स हैं वो भी एक जो रिवर्स है बच्चों यहाँ की, वो आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसके अंदर बोट से लोग ट्रेवल करते हैं, जहाँ पे वो छोटे एक स्मॉल बोट बनाते हैं जिसे कयाकस कहते हैं वो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं, ये जो बांतू पीपल आप देख रहे हैं ये वहां के नेटिव हैं। पेजामीज जो है ये वहां की प्रजाति है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके कांगो के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि कांगो के अंदर कैसे लोग रहते हैं और कैसा वहां का वातावरण है। तो बेसिकली हमने समझा कांगो के बारे में, जो कि एक छोटा सा अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में राज्य है। चलिए मिलेंगे हम अगले सेशन के अंदर।